मेरी इस घर में कोई इज्जत रह नहीं गई है, समझ रहे हो? कोई इज्जत नहीं रह गई। मेरे को समझ में नहीं आता, मैं क्या इस जिंदगी में पूरे दिन डांट सुनने के लिए आया हूँ? जो हर समय लोग आते हैं मेरे को डांट के चले जाते हैं। हल्का सा भी कोई गड़बड़ हो जाए, भले ही वो कांड मेरी दीदी ने क्यों ना किया हो, छोटा तो मैं हूँ, बेवकूफ तो मैं हूँ, समझदारी नाम की चीज तो मुझ में नहीं है। बाकी मेरी दीदी तो महात्मा बुद्ध की फीमेल वर्जन हो रखी है, उससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। इसीलिए गलती कोई भी करे, मेरी दीदी करे, मेरी मम्मी करे, मेरे पापा करे, मेरे पड़ोस वाले अंकल का कुत्ता करे या पड़ोस वाले अंकल करे, गलती कोई भी करे, डांट मुझे ही पड़नी हो। किसी को यहाँ अपनी गलती माननी नहीं होती ना, बिल्कुल नहीं। स्पेशली मेरे घर में तो बिल्कुल भी नहीं। खुद गलती करके दूसरों पे ब्लेम डाल देना होता है, बस यही काम है मेरे घर में सब। और तुम लोग भी सोच रहे होगे कि अचानक ऐसे किट्टू को इतना गुस्सा कहाँ से आया, किट्टू इतना सडनली भड़क कैसे गया। आज मैंने ना सुबह को मम्मी से पूछा कि ये जो फ्रिज में चॉकलेट रखी हुई है ये मैं खा जाऊँ, डायरेक्ट मना कर दिया। तो मैंने 1-2 घंटे बाद मम्मी से छुप छुपा के वो चॉकलेट निकाली और खा गया। उसके 1 घंटे बाद दीदी आती है, मेरे को लात जूता खिलाती है और मम्मी डांट खिलाती है। नहीं मतलब तुम लोग ही बताओ यहाँ मेरी क्या गलती थी? चॉकलेट तो खाने की ही चीज होती है ना, फेंकने की चीज तो होती नहीं है, या कुत्तों की खाने की चीज तो होती नहीं है। गलती तो यहाँ पे दीदी की थी कि उसने फ्रिज में चॉकलेट रख दी, लेकिन नहीं, गलती माननी ही नहीं है। मैंने शुरू में ही बोला था ना कि मेरे घर में सब लोग गलती कर लेंगे, फिर गलती करके दूसरों पे ब्लेम डाल के उनको डांट सुनवा दे, बस यही काम है सबको। मम्मी की मैंने इतनी ज्यादा हेल्प की है कि उतनी हेल्प तुम लोगों ने भी नहीं की हो। कोई वैल्यू ही नहीं है उस हेल्प की। मम्मी जब भी मार्केट जाती थी ना तो मैं चुपचाप मैं शांति से एक कोने में बैठ के वेब सीरीज देखा करता था, ताकि घर का एक भी सामान इधर से उधर ना हो और मम्मी को दोबारा मार्केट से आने के बाद घर ठीक ना करना पड़े। और बहुत बार ना ऐसा भी हुआ है, मम्मी पापा की बनियान धोने में डाल देती थी और फिर सुखाना भूल जाती थी। तो मैं क्या करता था पता है? पापा की बनियान फूक फूक के सुखाता था। भले वो 4-5 दिन में सूखती थी, लेकिन मैं फूक फूक के सुखाता था। मम्मी को ऐसे तकलीफ होने नहीं देता था मैं। और अब देख लो, मम्मी को मेरी कोई तकलीफ दिखती ही नहीं है, समझती नहीं है कुछ। पूरे दिन बस डांटते रहना होता है मम्मी को। तुम लोगों को टिंडे की सब्जी पसंद है? नहीं पसंद है, मेरे को पता है, एकदम वाहियात लगती है। मुझे भी नहीं पसंद है, पता नहीं कौन सी दुनिया से ही समझ में नहीं आता। लेकिन मेरी मम्मी जब भी टिंडे की सब्जी बनाती है ना, मैं बोलता हूँ कि मैं खाऊंगा। वो बात अलग है कि मैं वो टिंडे की सब्जी लेके जाता हूँ पड़ोस वाले अंकल के पास और पड़ोस वाले अंकल के कुत्ते को खिला के आ जाता हूँ, वो बात अलग है। लेकिन मैं मम्मी को डायरेक्ट ऐसे मुंह पे नहीं बोलता कि मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैं ऐसा बोलूंगा ना तो मम्मी हर्ट हो जाएगी। सो यू कैन सी ना हाउ मच आई केयर अबाउट माई मम्मी एंड मम्मी इज फीलिंग, बट शी डोंट केयर अबाउट माई फीलिंग ना, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट नो वन इन माई फैमिली केयर अबाउट माई फीलिंग एंड दिस इज द ओनली थिंग दैट हर्ट्स मी अलॉट। किसी को मतलब मेरे घर में ना किसी को मेरे फीलिंग की कुछ पड़ी ही नहीं है। मेरी फीलिंग्स ना बस एक डब्लू ही समझता है। तो क्या हो गया अगर वो स्कूल के बाहर का एक आवारा कुत्ता है, लेकिन मेरी फीलिंग्स तो वही समझता है। देखो, गलतियां इंसानों से ही होती है ना, तो हो गई आज मुझसे गलती, मैं कोई रोबोट थोड़े हूँ। और तुम लोगों ने भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ गलती की होगी ना। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, की होगी। इंसान हो तुम लोग भी, जानवर थोड़े हो। तो तुम लोगों से अगर गलती होती है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? तुम्हें समझाते हैं, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तुमको समझने की कोशिश करते हैं तुम्हारे पेरेंट्स, है ना। मेरे पेरेंट्स क्या करते हैं? मेरे को बिठाते हैं, फिर 4-5 घंटे तक मोहल्ले के जितने बच्चे हैं ना सबके साथ मेरा कंपैरिजन करते हैं। बोलते हैं इससे तू ये सीख ले, उससे तू ये सीख ले, इससे तू ये सीख ले, उससे तू ये सीख, मतलब सबसे कुछ ना कुछ सीख ले। मोहल्ले के बच्चों के साथ मेरा कंपैरिजन खत्म हो जाता है, तो आ जाते हैं दीदी पे। बोलते क्या है कि बेटा अपनी दीदी से कुछ सीख ले। यहीं पे क्या होता है कि मुझ पे आग लग जाती है। पूरे मोहल्ले के बच्चों के साथ कंपैरिजन तक ठीक था, मैं बर्दाश्त कर पा रहा था, लेकिन दीदी के साथ कंपैरिजन मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। नहीं मतलब मैं क्या सीखूं दीदी से? है क्या सीखूं? 10-10 घंटे दोस्तों से शेयरिंग इज केयरिंग के नाम पे गॉसिप और चुगली कैसे करते ये सीखूं? कुछ सीखने लायक है दीदी में? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स मेरे को दीदी से कंपेयर करते हैं, जो खुद किसी काम धाम के लायक नहीं है। और पता है, दीदी मेरे को शुरू से ही बोलते आ रही, बचपन से ही बोलते आ रही कि मम्मी पापा ने मेरे को कचड़े के डब्बे में से उठाया है। और सही में पक्का कचड़े के डब्बे में से उठाया होगा, इसीलिए तो ऐसे कचड़े की तरह ट्रीट करते हैं। और अब ना मैं बिल्कुल पक चुका हूँ, मैं बिल्कुल उब चुका हूँ इस तरीके के ट्रीटमेंट से, जहाँ मतलब मेरे को कोई समझने का ट्राई तक नहीं करता है। समझने की बात तो बहुत दूर। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? कोई बात नहीं, मेरे घर वाले भी मेरे को नहीं समझते। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ ना कि मम्मी को भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, खुश होना चाहिए मम्मी कि मेरे जैसा बेटा उनको मिला जो इतनी ज्यादा हेल्प करता है उन्हें। लेकिन क्या ही बोलूं, मैं तो डेली सुबह सुबह देखता हूँ मम्मी को 2 घंटे भगवान को बैठ के कोसती है कि हे भगवान ऐसी औलाद क्यों दे दी मेरे को। नहीं मतलब मैं इतना बुरा हूँ, इतना बुरा दिखता हूँ मैं तुम लोग को? मैं बोल रहा हूँ ना, मेरी कोई कदर ही नहीं है मेरे घर में। अब मैंने सोच लिया है कि ऐसे हाथ पे पैर रख के, सॉरी,
ऐसे हाथ पे हाथ रख के ना अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बैंड अब नहीं बजवानी। अब मैंने डिसाइड कर लिया, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कर्फ्यू हो, चाहे कुछ हो जाए, मैं अब ये घर छोड़ रहा हूँ। जिस घर में मतलब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। जब मैं घर से चला जाऊंगा ना तब इन लोगों को मेरी अहमियत समझ में आए, बोले तो वैल्यू समझ में आए। जब पापा की बनियान फूक फूक के सुखाने के लिए मम्मी को कोई मिलेगा नहीं ना हेल्प करने के लिए, तब मम्मी को मेरी याद आएगी। अरे किट्टू, श्रुति, कहाँ हो तुम लोग? क्या? जल्दी आओ, मैगी बनाई है मैंने, ठंडी हो जाएगी। मैगी? तुम लोगों को क्या लग रहा है कि मेरी मम्मी मेरे को मैगी खिला देगी तो मैं घर छोड़ के नहीं जाऊंगा? घर तो छोड़ के जाऊंगा, मैं आज ही जाऊंगा, देख लेना तुम लोग, ठीक है? लेकिन मैगी खा के जाऊंगा। खाली पेट क्यों जाऊँ? है क्यों जाओ खाली पेट? हाँ, आता हूँ मैगी खा के, ठीक है? फिर साथ में पैकिंग करेंगे, फिर चलेंगे। खा ली मैंने मैगी और अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि लेट वेट सा हो गया है, शाम के 7 बज रहे हैं, तो सोच रहा हूँ कि मतलब घर छोड़ने का प्लान अभी के लिए कैंसिल करते हैं। बाकी अगर कभी फिर से मन होगा घर छोड़ने का तो मतलब मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा, ठीक है? वैसे भी अभी लॉकडाउन चल रहा है, बाहर जाऊंगा पुलिस पकड़ के जेल वेल में डाल देगी तो फिर घर का रेपुटेशन खराब हो जाएगा ना। इसीलिए अभी घर में ही रहते हैं। कोविड चल रहा है, सब अभी अब मस्त ऐसे घर में रहो, चिल मारो, मतलब बाहर नहीं निकलने का। मैंने ना अभी थोड़ा अपना डिसीजन चेंज किया है। अगर मैं डांट सुनते सुनते बोर हो जाऊंगा ना या फिर उब जाऊंगा ना तो मैं गाना सुन लिया करूँगा। हेडफोन भी है मेरे पास, गाना सुन लिया करूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दीदी को तुम लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर देना। पता नहीं उधर क्या करती है लेकिन कर देना इंस्टाग्राम पे फॉलो। अभी जब अकाउंट बनाऊंगा तो तुम लोग मेरे को ही फॉलो करना, ठीक है? चलो अभी के लिए सब कैंसिल कर दिया मैंने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से अगर कोई प्लान बनेगा ना घर छोड़ने का तो मैं तुम लोग को बताऊंगा, डोंट वरी। अभी मैं जाता हूँ, ओके बाय।